दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है जबकि निफ्टी ऑटो में गिरावट थी। तो इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे टाटा मोटर्स काफ़ी मजबूत लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे 25% टैरिफ लगाने की जो बात है वो खबर अब फिलहाल थोड़ी सी डिस्काउंट होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो बड़े फंड हाउस है जिनका बहुत सारा निवेश टाटा मोटर्स में है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो फिलहाल कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। तो क्या है आगे की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने एक बड़ा फैसला और किया है, मॉरिशस में एंट्री कर ली है। अब टाटा मोटर्स की जो ईवी कार है वो मॉरिशस में बिकेगी। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा भी कुछ और खबरें हैं जिसको समझेंगे, ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं टाटा मोटर्स को लेकर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि कल 77,414 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 191 पॉइंट की गिरावट थी, यानी लगभग 200 पॉइंट की गिरावट। 0.25% गिरा BSE सेंसेक्स। जो लगातार तेजी चल रही थी उस पर ब्रेक लग गया और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह FII जो पिछले कई दिनों से लगातार बाजार में खरीदारी कर रहे थे वो अचानक बिकवाल बन गए फिर से। तो आप देख ही सकते हो कि 27 मार्च को उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की थी, करीब 11,111 करोड़ की भारी भरकम खरीदारी की थी। और इस बड़ी खरीदारी के दम पे आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार आंकड़े निकल के आए थे। ये मार्च का महीना काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन आज फिर से उसमें फ्राइडे को गिरावट की वजह से माहौल बिगड़ गया। तो फ्राइडे को देख सकते हो कि FII ने 11,508 करोड़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 15,861 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि 4,352 करोड़ का माल बेचा है। तो पिछले कई दिनों से लगातार FI बाजार में निवेश कर रहे थे या कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे, वो फिर से बिकवाल बन गए और उन्होंने 4,300 करोड़ की बिकवाली कर दी है। लेकिन अभी इस महीने में अभी तक फिलहाल 2,014 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है। पॉजिटिव है, अभी आंकड़ा पॉजिटिव है, लेकिन आगे का माहौल देखना होगा। क्या नए सप्ताह में फिर से बाजार में खरीदारी FI की होती है? अगर वो बिकवाल बन गए तो बाजार में दबाव की स्थिति फिर बन जाएगी। वैसे बाजार को पूरा सपोर्ट दिया DI ने। आप देखो पिछले 2 दिन से DI फिर बाजार में खरीदार बने हैं। कल उन्होंने 2,517 करोड़ की खरीदारी गुरुवार को की थी और फ्राइडे को देख सकते हो कि उन्होंने 16,920 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,273 करोड़ की बिकवाली की। तो DI की जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 7,646 करोड़ की है। काफ़ी शानदार खरीदारी है। तो इस महीने में अभी तक 37,585 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो FI जब खरीदार बने तो DI बिकवाली करे थे, प्रॉफिट बुक करे थे, लेकिन अब जब बाजार से फिर से FI बिकवाली शुरू की है तो FI को पूरा बाजार को सपोर्ट देने के लिए, FI को टक्कर देने के लिए DI ने खरीदारी शुरू कर दी, यानी बाजार को सपोर्ट मिला है। अब फ्राइडे को निफ्टी ऑटो में गिरावट थी काफ़ी बड़ी, 21,295 के स्तर पे 221 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.03% गिरा निफ्टी ऑटो। उसके बावजूद टाटा मोटर्स ने बेहतर किया, तो 673 पर क्लोजिंग थी, 0.70% की तेजी देखने को मिली। तो ऑटो सेक्टर के उलट इसने अच्छा किया है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। टाटा मोटर्स ने मॉरिशस के मार्केट में एंट्री कर ली है। तो देख सकते हो कि अब टाटा मोटर्स की जो कारें हैं, EV व्हीकल है, वो मॉरिशस में बिकेगी। तो वहाँ की जो लीडिंग ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है अलाइड मोटर्स, उसके साथ में उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो अब जो टियागो EV हो, पंच EV या नेक्सॉन EV, वो सारे मॉरिशस में बिकेंगे मॉडल, और वहाँ के एक सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में इसके लिए पार्टनरशिप हो चुकी है। तो इसका पॉजिटिव असर आज देखने को मिला और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मॉरिशस की सरकार चाहती है वहाँ पे EV इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। टाटा पैसेंजर व्हीकल के जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेड है इंटरनेशनल बिजनेस के, यश खंडेलवाल, उनका कहना है कि मॉरिशस की सरकार चाहती है कि वहाँ पे EV को प्रमोट किया जाए और इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने एंट्री की है टाटा के मॉडल के साथ में और सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में हम आने वाले समय वहाँ पे बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। तो इंडिया का EV का जो रिवॉल्यूशन है उसके अब गवाह बहुत सारे देश बन रहे हैं, वो भी अपने यहाँ पे EV सेगमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं
और इसके लिए हमने अलाइड मोटर के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा टाटा मोटर्स के लिए, एक नया मार्केट और काफ़ी शानदार बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और इसकी वजह से एक पॉजिटिव असर मिला। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे जो फंड हाउस है, करीब 300 अलग अलग स्कीम है, वो टाटा मोटर्स में निवेश करते हैं। तो फंड मैनेजर जो है अब वो वेट एंड वॉच की स्थिति में, ट्रंप की जो इस समय की जो एक अनाउंसमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 25% टैरिफ लगाया जाएगा ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर। तो 27 मार्च को अगर आप देखें तो ये एक दबाव की स्थिति बनी, लेकिन जो फंड मैनेजर है वो अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। तुरंत ही वो नहीं चाहते कि इसमें हम अपना विड्रॉ कर ले, जो फंड है वो वेट एंड वॉच करें, अपने पोर्टफोलियो को फ़िलहाल अभी वो चेंज नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि कोई ज़्यादा असर इतना नहीं पड़ेगा टाटा मोटर्स के ऊपर इस यूएस का जो प्रेसिडेंट का जो फैसला है 25% हाइक का उसका। तो देख सकते हो कि 300 से ज़्यादा स्कीम्स है अलग अलग, जिसमें ETF है, इंडेक्स फंड है, वो यहाँ पे निवेश करते हैं टाटा मोटर्स में। एसएमई म्यूचुअल फंड के अभी यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने डाटा शेयर किया है, जिसमें देख सकते हो कि अलग अलग जो फंड हाउस है उन्होंने निवेश किया है। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे अगर देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड का है और ICICI प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड का है और करीब 8.54% का वेटेज है उनका। इसके अलावा देखें तो दूसरे जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक स्कीम में अगर देखें तो फंड हाउस लाइक UTI म्यूचुअल फंड्स है, बंधन म्यूचुअल फंड है, उनका भी अगर आप देखें तो एलोकेशन 6.51% और 6.38% के आसपास है। तो इस तरह से बहुत सारे जो फंड हाउस है उन्होंने काफ़ी निवेश किया हुआ है। टाटा मोटर्स के साथ में दूसरी और कंपनियां जो पार्ट्स बनाते हैं उनके बिजनेस पे भी असर देखने को मिल सकता है, जिसमें संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल है, भारत फोर्ज है, सोनल BLW है। जो फंड मैनेजर उनका कहना है कि बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा टैरिफ हाइक की वजह से, उतना ज़्यादा टाटा मोटर्स के बिजनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसीलिए वो अभी भी बने हुए हैं। तो कुल मिला के राहत भरी खबर है, बड़ी गिरावट की फ़िलहाल अभी संभावना नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स की जो सब्सिडीज़ कंपनी है जगुआर लैंड रोवर, उसका अमेरिका में बड़ा बाज़ार है। जो उनकी ग्लोबल बिक्री होती है उसका 1/3 जो हिस्सा है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है। सिर्फ अमेरिका से ही कंपनी की कुल बिक्री का 22% हिस्सा आता है। तो JLR की जो कारें हैं वो ब्रिटेन में बनती है और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में बनती है और अब जो वो है सारे 25% टैरिफ के दायरे में आ जाएगी और जो कारें हैं उनके ऊपर 25% का US टैरिफ लगेगा। तो कई ब्रोकरेज फर्मों ने हाल में टाटा मोटर्स उसके संभावित टैरिफ के असर को लेकर विचार किया है। एनालिस्ट के बीच में आम सहमति ये बनी है कि JLR के अपने वित्त वर्ष 2025 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है और आने वाली तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कहा है कि अमेरिकी ऑटो टैरिफ में चिंताएं बनी हुई है, हालांकि कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी और लागत दक्षता के जरिए असर को कम कर सकती है, जिससे इनकी ग्रोथ बनी रहेगी। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस भी इतने कोई चिंतित नहीं है टाटा मोटर्स को लेकर, वो अपने लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर उनको हो गए तो प्राइस थोड़ी बढ़ा देंगे, जिससे उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात CLSA की तरफ से भी कही गई है कि जो भारत फोर्ज हो या फिर टाटा मोटर्स हो, दूसरी जो कंपनियां ये जो संवर्धन मदरसन हो, उनको ज़्यादा असर नहीं होगा टैरिफ हाइक की वजह से। वो अपने पार्ट्स के जो प्राइस बढ़ा देंगे, ये अपने व्हीकल की प्राइस बढ़ा देंगे, लेकिन बिजनेस आगे भी बढ़ेगा और टाटा मोटर्स को लेकर उन्होंने आउट परफॉर्म की ही रेटिंग रखी है। तो आने वाला समय है जो टाटा मोटर्स के लिए कोई इतना ख़राब होने वाला नहीं है, बेहतर होगा। और ब्रोकरेज हाउस भी बुलिश है, फंड मैनेजर भी अभी फिलहाल अपने पोर्टफोलियो चेंज नहीं करना चाहते। तो आने वाले समय टाटा मोटर्स में हमें उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।